नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करेंगे सेल या साइटोलॉजी, कोशिका या कोशिका संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को भी देखेंगे और इसका विस्तृत चर्चा करेंगे सेल का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें दोस्तों। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सेल है क्या। तो आप जानते हैं सेल को जो है, सेल का डिफिनेशन देखते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब जीवन का स्ट्रक्चर तैयार जो करता है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक। तो ये कोशिका जो है वो जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोशिका जो है जीवन का संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेल से जो बनता है, क्या बनता है, वो बनता है आपका टिश्यू, और टिश्यू से जो बनता है वो बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, सॉरी यहां पर हो जाएगा ऑर्गेन सिस्टम गाइस, और ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर के बनता है ह्यूमन बॉडी। तो ये क्रम है दोस्तों। तो ये जो है बेसिक यूनिट यहाँ पर सेल हो गया। सेल का जो है ग्रुप होगा, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, वो टिश्यू का निर्माण करेगा। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो सिमिलर फंक्शन होगा, उसका जो भी ग्रुप होगा सिमिलर फंक्शन होगा। और प्लस इसमें एक चीज याद रखिए, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। कई बार बच्चे सीधे कह देते हैं कि जो टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसका सिमिलर फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सिमिलर होता है। उसी प्रकार से टिश्यू के ग्रुप को, सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर वाले टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गेन, और सिमिलर फंक्शन और फंक्शन वाले से ग्रुप को हम ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बना ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, जैसे आप देखते हैं ये रूम जो बना हुआ है ईंट से जिस प्रकार से बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी जो देख रहे हैं ये बना हुआ है सेल से। 1 मिनट में 3 अरब सेल बनता है, और 3 अरब सेल जो है मरता है। जब किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा सेल मरने लगे और बहुत कम सेल जो है बनने लगे तो बीमार पड़ जाता है, वो कमजोर होने लगता है। तो सेल का बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे बॉडी में। हम ये सबसे पहले अगर देखें तो हम सेल का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, और बायोलॉजी के अंतर्गत ये टॉपिक है। यहाँ पर एक टर्म है साइटोलॉजी। क्या है दोस्तों, हम तो सेल समझ चुके हैं, ये साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। तो साइटोलॉजी में क्या करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं हम लोग। उसके इंटरनल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ में हम जो है इसके फंक्शन, सेल के फंक्शंस का भी अध्ययन करते हैं। तो सेल का आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संगठन का अध्ययन और उसके फंक्शंस के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाते, क्योंकि इस सेल का खोज करने का काम जो किया था, कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। रॉबर्ट हुक जो है उसने प्रैक्टिकल करके और सेल का खोज करने का काम किया था। कई बार बच्चे से पूछा जाता है कि सेल का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डेफिनेटली रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल का खोज किया गया था। इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी जो कहलाते हैं
तो रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सेल का खोज जो है किसने किया था, वो डिस्कवर्ड सेल। तो सेल का जो डिस्कवरी अगर देखा जाए तो डिस्कवरी जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और सेल के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, सेल का अगर डिस्कवरी सेल थ्योरी की बात करते हैं, चलिए सेल थ्योरी को समझ ले। तो सेल थ्योरी को देने का काम जो है दो वैज्ञानिकों ने किया था, एक था एम स्लाइडन और एक था टी स्वान। एम स्लाइडन और टी स्वान ने जो है क्या दिया था, ये जो है स्लाइडन एवं स्वान जो है वो क्या किया था, ये जो है सेल थ्योरी दिया था। सेल से संबंधित कुछ बातें कही गई थी एमजे स्लाइडन के द्वारा, और थियोडर स्वान के द्वारा जो है सेल थ्योरी दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज तो साफ है कि ये सेल थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेल थ्योरी के सिद्धांत क्या थे, तो इन्होंने कहा था एम स्लाइडन टी स्वान ने कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो सिंगल सेल से बना होगा, या नहीं तो वो बना होगा मेनी सेल से बना होगा। पहला इसका स्लाइडर स्वान ने जो है सेल थ्योरी के बारे में बोला कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वो या तो सिंगल सेल का बना होगा या नहीं तो वो क्या होगा, मेनी सेल्स का बना होगा। आई मीन टू टेल दैट सिंगल सेल से बना होगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और कई सारे सेल से बने होंगे उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे। तो ये आपको सेल के बारे में बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होंगे या तो सिंगल सेल से बने होंगे या मेनी सेल से बने होंगे। पहले सेल थ्योरी में इन्होंने पहला बात कहा कि जितने भी जीव है वो सारे के सारे या तो एक से कोशिका से बना होगा या अनेक कोशिका से बना होगा, और प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, प्रत्येक जीवन की अगर लाइफ के ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ बोले, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रत्येक जीवन, जो प्रत्येक जीव का जो है जीवन जो है उसकी उत्पत्ति एक सेल से हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जितने भी जीव आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, सारे जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, एक सेल से हुई है। और जितने भी कोशिकाएं बने हुए हैं, मतलब इन्होंने ये कहा कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नए कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, कोशिका से हुई है। इस जीवन की उत्पत्ति क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल से उत्पत्ति हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल से। मैं आपको बता दूं कि जो नील हरी शैवाल जो है वो पहला विश्व वर्ल्ड का पहला जीव है। पहला जीव जो है ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, वो अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करें, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है सबसे पुराना जीव है। पहला जीव जो है इस अर्थ पर आया, यही आया था ब्लू ग्रीन एल्गे। और एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से ही जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है। इस सेल से, तो यूकैरियोटिक से नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो है एम स्लाइडन और टी स्वान ने कहा था। आगे दो बातें अब तक समझ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक सेल के बने होंगे या एक से अधिक सेल के बने होंगे, और जितने भी जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर हुई है वो हुई है किससे हुई है, तो वो आपको सेल से हुई है। जितने भी जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है कोशिका से होती है, जैसा कि मैंने बताया। और प्रत्येक कोशिका जो है एक इंडिपेंडेंट यूनिट है दोस्तों, है ना, और सारे के सारे कोशिकाएं मिलकर के काम करती है, सारे के सारे कोशिकाएं मिलकर के
हमारे बॉडी में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, मेनी सेल्स है, हमने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सारे सेल्स जो है वो क्या करती है, काम करती है, और सारे सेल मिल करके जो है जीवन का निर्माण करती है, जीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोशिका की जब उत्पत्ति होती है, सेल के उत्पत्ति में, सेल के ओरिजिन में न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ये आपका क्रिएटर है। न्यूक्लियस क्या है, क्रिएटर है, याद रखिएगा। सेल के उत्पत्ति में, कोशिका के उत्पत्ति में कौन क्रिएटर है, तो न्यूक्लियस है, सृष्टि करता है, रचना करता है। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जीव की उत्पत्ति हुई है सेल से हुई है, कोशिका से हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है, और पहला सबसे पुराना जो ब्लू ग्रीन एल्गे है। लेकिन एक बात ये भी कहा गया कि सेल की उत्पत्ति किससे होती है, तो न्यूक्लियस से जो होती है सेल की उत्पत्ति होती है। जैसा कि मैं बता दूं कि न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है 1831 में जो है क्या किया था, ये न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस जो है वो सेल का जो है मास्टर डायरेक्टर, कर्नल ऑफ दी सेल, मास्टर डायरेक्टर, क्रिएटर ऑफ दी सेल कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सेल का निर्माण जो है न्यूक्लियस ही करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेल से बनता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, और ये सेल जो बना होता है वो कौन क्रिएट करता है सेल को, तो न्यूक्लियस क्रिएट करता है। न्यूक्लियस के बारे में हम जानेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सेल का, जिसमें से मेन पार्ट्स में से एक माना जाता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस जैसे आपके परिवार में जो है मुखिया होता है, हेड होता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है सेल का सरदार होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट करता है क्या फंक्शन सेल को करना है, सेल के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है, और उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है कि आप सेल को क्या करना है, नहीं करना है, सारा जो है डिसीजन लेने का काम सेल का, न्यूक्लियस करता है। और सेल निर्माण होगा या नहीं होगा न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट होता है, तो न्यूक्लियस ही क्या करता है, सेल का निर्माण करता है, जैसा कि आप इस थ्योरी के माध्यम से देख रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे सेल थ्योरी के बारे में। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में जानेंगे। इसी के तहत जो है बहुत सारे चीजों का खोज भी हुआ, बहुत सारे सेल से संबंधित बहुत सारी चीजों का खोज हुआ, जिसमें से माइक्रोस्कोप का आविष्कार अगर हम देखें, माइक्रोस्कोप का अगर खोज देखें, तो माइक्रोस्कोप का खोज जो है एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने किया था। एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने किया था, और इन्होंने किया था 1591 में जो है 1591 ईस्वी में माइक्रो, क्योंकि हम जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेल है, उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हुई। और एक और माइक्रोस्कोप, एक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप बना, वो था आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेरे प्यारे दोस्तों ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज जो है नॉल एंड रस्का ने किया था, याद रखिएगा। अगर यहां पर माइक्रोस्कोप का खोज जो है जेड जॉनसन ने किया, इसीलिए आप देख सकते हैं 1665 में जो है इसका सेल का खोज हो सका। किससे? सेल का खोज करने का काम रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। और कैसे उन्होंने किया? तो एक मधुमक्खी के छत्ते से या कॉर्क के टुकड़े से जो है वो स्लाइड पर डाल करके ये माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था, इस माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप में वो उतना नहीं देख पाते, इसलिए डिजाइन माइक्रोस्कोप था ये रॉबर्ट हुक ने उस समय जो है 1665 में। अगर माइक्रोस्कोप का खोज जो है अगर एजेंसी नहीं करते तो साइंस में, बायोलॉजी में इतना बड़ा जो है कारनामा, इतना बड़ा खोज नहीं होता, और साइंस इतना डेवलप हो गया, मेडिसिन साइंस जो इतना डेवलप हो गया ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये टेक्नोलॉजी है, इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने बायो में जो है चार चांद लगा दिया, जिसके वजह से जो है अब जो है जो मेडिसिन साइंस है वो बहुत आगे बढ़ गया है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप जो खोज किया गया जॉनसन 1591 में। तो कुछ बुक में 90 देता है, कुछ बुक में 91 देता है, तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और रॉबर्ट हुक ने जो है इसको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जो है क्या किया? सेल का खोज किया। सेल एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। सेल का क्या मतलब होता है? ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। एक छोटा सा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है?
सेल का लैटिन वर्ड है और इसका शब्द होता है छोटा सा कमरा, लेकिन कोशिका होता है। कोशिका का मतलब ही आप कह सकते हैं छोटा सा कमरा ही रियल सेंस होता है, जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है जिसका आविष्कार किया गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी चर्चा हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है नॉल एंड रस्का के द्वारा किया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि सेल के अंदर में ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो था, जिसका खुद एजेंसी ने किया, और कुछ और भी जो है साइंटिस्ट वगैरह जो है, जो बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, बोटानिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफिकेशन हुआ माइक्रोस्कोप में समय समय पर, लेकिन जो सेल के अंदर में स्ट्रक्चर था उसको, क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को ये 2 लाख मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाता है, मतलब 2 लाख बड़ा करके। अगर कोई चीज इतना छोटा है, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको 2 लाख बड़ा करके दिखाने का काम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार होने से ही क्या हुआ कि सेल के अंदर में जितने भी पार्ट्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई इसका अंश है, उसके बारे में अध्ययन विस्तृत तरीके से अध्ययन हो सका। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं साइंस में, बायोलॉजी में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साइंस को डेवलप करवाने में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि इससे तो पता यही चल रहा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अगर इसी प्रकार का वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं और फर्दर अपडेट्स चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करेंगे। हमने बताया कुछ ऐसे चीजें के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं जो है कुछ आविष्कार से संबंधित। हमने बताया कुछ जो खोजें हुई हैं, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में जो खोजें हुई है, बहुत सी खोजें हुई है, जिसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो बताया था, जो सेल का मतलब जो है एक लिटिल रूम होता है, क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो अपनी पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ग्राफिया, ये जो है बुक है, किसका बुक है, तो ये दोस्तों बुक है आपका रॉबर्ट हुक का। ये बुक है माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक का बुक है। किसका है? रॉबर्ट हुक का बुक जो है वो क्या है? माइक्रोग्राफिया। इसी में उन्होंने बताया कि सेल के खोज के बारे में इन्होंने इसी बुक में जो है उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। अपने पुस्तक में उन्होंने इसकी चर्चा किया था। आगे भी हम बहुत सारा अपडेट्स देते रहेंगे इसके बारे में। हम देखिए सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, इससे संबंधित बहुत सारे डिस्कवरीज हैं। उस डिस्कवरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो न्यूक्लियस का खोज किया था 1831 में। दोस्तों बहुत सारे जो है डिस्कवरीज हुए थे, और बहुत सारे डिस्कवरीज में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और भी बहुत सारे खोज है, जिससे हम प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म की खोज अगर आपसे पूछ दिया किसने किया, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म का खोज जो किया गया था वो डुजार्डिन के द्वारा, इनके द्वारा जो है वो प्रोटोप्लाज्म का खोज किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये डुजार्डिन जो है, ये जो है इसने प्रोटोप्लाज्म जीव तरफ का खोज किया, ये डिस्कवरी किया। ही डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म इन सेल। डुडार्डिन ने जो है इसका खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया, लेकिन इस शब्द का नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने, याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया ये क्वेश्चन कि खोज कोई और किया, लेकिन इसका नामकरण कोई और किया। इसका नोमेनक्लेचर जो किया, नाम जो किया, प्रोटोप्लाज्म नाम देने का काम किया पुरकिंजे ने, लेकिन प्रोटोप्लाज्म का खोज किया डुजार्डिन ने। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोटोप्लाज्म का नाम जो है किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म वर्ड का नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजे ने किया, लेकिन इसका खोज डुजार्डिन ने किया था। याद है, डुजार्डिन जो है उसने बताया था। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है क्या है, एक दानेदार जो है पदार्थ है, सजीव पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म, जिसका नामकरण उसने जीवद्रव्य दिया था। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि बिरचो साहब ने कहा था,
विर्चो साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, सेल से संबंधित बातें कही थी। उसी जो सेल थ्योरी एम स्लाइडेन और टी सोनन के द्वारा जो कहा गया था कि जितने भी कोशिकाएं हैं वो क्या है कि वो एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से बने, जितने भी जीव की उत्पत्ति हुई है कोशिका से हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। तो विर्चो बहुत बड़ा नाम है सेल साइंस के दुनिया में। विर्चो ने कहा था कि जो कोशिका की उत्पत्ति, सेल की जो उत्पत्ति हुई है वो पहले से प्री एग्जिस्टेड सेल की वजह से हुई है, प्री एग्जिस्टेड सेल की वजह से हुई है। पहले से मौजूद कोशिका के वजह से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है, पहले से मौजूद कोशिकाओं की वजह से नए सेल की उत्पत्ति होती है। ये जो है विर्चो साहब ने कहा था इस बात को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है एग्जाम में बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें, एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि क्रोमोसोम का जो है नामकरण किया था वाल्डियर ने, याद रखिएगा वाल्डियर। ये वाल्डियर जो है, इन्होंने जो है क्रोमोसोम का नामकरण किया। नामकरण जो है करने का काम किसने किया? तो वाल्डियर साहब ने क्या किया? क्रोमोसोम का नामकरण किया। ये आपको ब्रेन में रखना है दोस्तों। अभी तक हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में चर्चा किया जिसने न्यूक्लियस का खोज किया। डुजार्डिन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का खोज किया, लेकिन नामकरण जो है किसने? पुरकिंजे ने किया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। और भी बहुत सारे खोजेज हैं, जैसे कैमेलो गल्जी ने जो है गोल्जी बॉडी का खोज किया, जैसे आप देख सकते हैं। अगर हम लाइसोसोम का खोज अगर देखा जाए तो लाइसोसोम का जो है खोज जो है डी डबे ने किया था। डी डबे जो है वो लाइसोसोम को कहा, लाइसोसोम का खोज किया। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये सेल का सेल ऑर्गेनेल है। ये लाइसोसोम का खोज जो है किया था डी डबे ने। और जी पैलेट ने जो है वो क्या किया था? राइबोसोम का खोज किया था। राइबोसोम का खोज किया था। ये राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइबोसोम को जो है कहा जाता है सेल में बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसको जो है लाइसोसोम को जो कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को अगर देखा जाए तो लाइसोसोम का खोज डी डबे ने किया था, लाइसोसोम का खोज। और इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये खुद जो है इतना इसमें जो ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इतना एंजाइम जो है डाइजेस्टिव होता है इसमें, ये सेल को ही पचा जाता है, सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, और इसके कारण से सेल जो है समाप्त हो जाता है। और अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोज किया था रिचर्ड अल्टमान ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने का, लेकिन सी बेंडा नाम सुने होंगे, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया? नामकरण किया। अल्टमान ने खोज किया माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊर्जा घर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी के रूप में जो है वो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, लेकिन ये जो रिचर्ड अगर हम देखें रिचर्ड अल्टमान जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया था वो बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था ये अल्टमान? बायोब्लास्ट कहा था, बायोब्लास्ट।
है ना। और ये सी बेंडा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया, नामकरण इसका दिया था बायोब्लास्ट किया था। और ये आंतरिक संरचना का अध्ययन भी जो है अल्टमान जो है वो ये थे किसका, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है कोशिका विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण खोजें हुई है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हम जानते हैं कि ज्यादातर कोशिकाएं होती हैं, ज्यादातर जो जीव होती है या तो वो तो यूनिसेलुलर होगी, यूनिसेलुलर होगी, ऑर्गेनिज्म होगा, या वो होगा मल्टी सेलुलर होगा। मतलब या तो यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल, जो जीव सिंगल एक कोशिका से बना हो, एक कोशिका से बनने वाले जीव को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इसको बोलेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और इसको बोलते हैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ट्रीज हो गया, जितने भी एनिमल्स वगैरह डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। और आप यूनिसेलुलर में अगर देख लेंगे तो बैक्टीरिया हो गया, यूगुलिना हो गया, है ना। माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा सेल वाला बैक्टीरिया है, जो 0.1 माइक्रोन मीटर में होता है। इसका जो है लंबाई जो है वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। कभी कभी पीपीएलओ को भी दुनिया का सबसे छोटा सेल कहा जाता है। पीपीएल को माइकोप्लाज्म भी हो सकता है, पीपीएलओ जो पाया जाता है माइकोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कोशिका जो है उसको वो जो है दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल को जो है बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार है सेल का। एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ये है, और एक है आपका यूकैरियोटिक सेल। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां प्रो का मतलब होता है फॉल्स, देखिएगा, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब जिस सेल में जो है न्यूक्लियस का डिवीजन फॉल्स हो या फॉल्स न्यूक्लियस वाला सेल, ये भी कह सकते हैं। प्रो का मतलब होता है यहां पर फॉल्स, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और सेल। मतलब फॉल्स न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन झूठा होता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर्ड न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है दोस्तों। कितने सारे बच्चे बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। होता है न्यूक्लियस, लेकिन इमेच्योर होता है, वो परिपक्व नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस होता है, न तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, नहीं न्यूक्लियोलस होता है, नहीं न्यूक्लियोइड होता है सिर्फ, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नहीं न्यूक्लियोलस होता है। इसलिए इसको कहा जाता है फॉल्स न्यूक्लियस वाला सेल कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल को। याद रखें दोस्तों, इसमें यू का मतलब भी होता है ट्रू, यू का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल कहने का मतलब होता है इसमें जो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, वो मैच्योर्ड होता है। हमने कहा कि किसी भी सेल का निर्माण क्रिएटर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये झूठा कोशिका वाला सेल है, ये झूठा न्यूक्लियस वाला सेल है, और सच्चा न्यूक्लियस वाला सेल है। तो यू का मतलब ही ट्रू होता है, ये प्रीफिक्स है, प्रो भी प्रीफिक्स है। कहीं कहीं प्रो का मतलब फॉर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रो का मतलब फॉल्स हो रहा है, और यहाँ पर यू का मतलब होता है
ट्रू होता है। तो ट्रू कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस और सेल मतलब कोशिका, मतलब ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियर ऐसा न्यूक्लियस होता है सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। लेकिन इसमें जो इस सेल में क्या होता है कि फॉल्स न्यूक्लियस वाला सेल इसलिए कहते हैं, इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ना ही न्यूक्लियोलस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस वाला सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और भी इसका अंतर समझेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में एक वीडियो और होगा सेल से रिलेटेड जो है, एक वीडियो और होगा आपका, उस पर हम और चर्चा करेंगे। जैसा है बायोलॉजी के जनक जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। फादर ऑफ साइंस जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स का मेरा इंतजार रहेगा। आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पर और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करिए। जय हिंद।